पता है कि क्यों SLP लेकर चले आए? क्या उन बिहार के बच्चों से आपको हमदर्दी नहीं थी और क्या उन बिहार के बच्चों से प्यार नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी से, आप जो लिस्ट बनाए हैं उस लिस्ट पर कायम रहिए, देखते रहिए आपकी जो सरकार है किस तरह से गिराने का काम करेंगे यही बच्चे जो बिहार के बच्चे को नौकरी नहीं दिए हैं। आप घबराए लोग ऐसे भी थे कि जो B.Ed कैंडिडेट थे उनका भी रिजल्ट जारी हो गया है, उनका भी EWS कैंडिडेट जितने सारे हैं उसमें अगर कटअप में आते हैं, मान लीजिए कि 45 नंबर EWS कैंडिडेट का है और 48 में EWS आते हैं, 48 के ऊपर तक जितना है सबको ले लिया, लेकिन जो सीट EWS के खाली बच जाएगा उसमें ST SC OBC किसी भी वर्ग को उसमें घुसा देगा। और नमस्कार सारे लोगों को, आपका स्वागत है MSP नेटवर्क पे। आप लोग देख रहे हैं कि भी मैं BPSC कार्यालय आया हूँ। लगातार यहाँ के रिजल्ट जारी होने के बाद आंदोलन पे आंदोलन हो रही है और तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से कवर भी हो रही है। मैं बता देता हूँ आपको कि यह आंदोलन BPSC कार्यालय के बाहर आज इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि लगभग 40 से 44 गया, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट 63,000 से 65,000 जो नियोजित शिक्षक डाले थे फॉर्म, उनको नौकरी दे दिया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से नीतीश कुमार, आप देखे हुए गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे थे पुलिस लोगों का, जो वर्दी पहनकर जो लोग बहाली हो गए थे उनका 6 महीना बाद नियुक्ति पत्र बांटे थे और वाहवाही लिए थे पूरे बिहार से कि हमने नौकरी दे दिया, हमने नौकरी दे दिया, और सीना पीट रहा है बिहार में कि हमने नौकरी दे दिया, और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से बता रहे हैं कि हमने नौकरी दे दिया। तो मैं बोलना चाहता हूँ 40,000 तो वो हो गए, 44,000 और 10,000 बाहर से मंगा दिए तो हो गए 54,000, और जो प्राथमिक में है उनको ही 9, 10, 11, 12 में दे दिए हैं। तो लगभग आपको बता देते हैं कि नौकरी ना के बराबर दिए हैं। और आप जो सीना पीट रहे हैं और कह रहे हैं बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने का काम आपने किया है कि नाम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो एक लीज आपको बता देते हैं सारे भाइयों को कि जितने सारे मित्र मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, जिस दिन मैं लड़ाई को स्टार्ट किया था कि हम लोग कोर्ट केस किए थे कि नियोजन हो और 100% बहाली जो था बिहार के ही लोगों को हो, जैसे जो सीट आने वाली थी पिछला बार जो जुलाई में सीट आया था लगभग 1,30,000 सीट थी, उसमें सारे भाई की नौकरी लग गई रहती अगर यह BPSC आयोग के द्वारा यह चलबाजी नहीं किया गया रहता। तब चलबाजी कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है? चलबाजी कहने का मतलब ये होता है कि जो आदमी को ऑलरेडी पहले से खाना मिल रहा था उसको ही आवंटन करा दिए खाना, मतलब नियोजित शिक्षकों को फिर से नौकरी दे दिए। अब बताइए कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे आए हैं जिनका UR कैटेगरी में वो नियोजित शिक्षक है 44 नंबर आया हुआ है, उनको भी नौकरी मिल चुका है। कुछ कैंडिडेट ऐसे आए हुए हैं जिनका EBC में 72 नंबर है, उनको नौकरी नहीं मिला हुआ है। तो मैं बस पूछना चाहता हूं कि लगभग बिहार के अंदर 38 जिला है, 38 जिला में आखिर किस जिला के लोगों को नौकरी दिए हैं और किसको नौकरी दिए हैं? क्योंकि लगातार यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग नियोजित शिक्षक आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा मन जुगुत हमको नहीं दिया है सिलेक्शन। अरे भैया, कोई खाते खाते मरे, कोई खैला भी ना मरे, वह हाल हो गया है। तो कोई खाते खाते मरे, कोई खैला भी ना मरे। पहले से जहां हम नौकरी कर रहे थे वही नौकरी ठीक था मेरा। तो मैटर ये नहीं है कि हम कहते हैं कि आपको नौकरी मिल गया। मैंने जो 44,000 सीट था, आप मेरा पिछले के वीडियो में भी जाके देखिएगा, हम बार बार कहते थे कि 1,76,000 जो बहाली आया है उस पर नियोजित शिक्षक अप्लाई करेंगे और उनको ग्रेस मार्क्स देकर उनको बहाल कर दी जाएगी। तो आयोग के द्वारा तो यह भी बात हुआ है कि EWS कैंडिडेट जितने सारे हैं उसमें अगर कटअप में आते हैं, मान लीजिए कि 45 नंबर EWS कैंडिडेट का है और 48 में EWS आते हैं, 48 के ऊपर तक जितना है सबको ले लिया, लेकिन जो सीट EWS के खाली बच जाएगा उसमें ST SC OBC किसी भी वर्ग को उसमें घुसा देगा और EWS का नाम मिटा देगा। यानी जो छठा चरण में हुआ था 50,000 बैकलॉग की सीट बाकी थी अनुसूचित जाति जनजाति महिला कैटेगरी का, क्या उस पर आप इस तरह से बहाली किए रहते तो क्या जो लोग बेरोजगार थे क्या उसको रोजगार मिलती कि नहीं मिलती? क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी के, जिनका नाम है नौकरी पुरुष। काम कहते हैं मैंने दवाई, ठीक है, दवाई कहते हैं और रोजगार कहते हैं और ये को ना पता कहते हैं, कौन सी कहते हैं? सुनवाई की सरकार है, दवाई की सरकार है, नौकरी की सरकार है। तो दवाई तो इतना कर दी है कि 5 गो कर रहे हैं 1 साल में। चितरंजन गगन सर से खुद हम क्वेश्चन पूछे थे कितना ज्वाइनिंग मिला, तो कहते हैं 2.5 लाख। कितना मिला? तो 2.5 लाख को ज्वाइनिंग दे दिए। तो वो दिन भी जाके पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं। आज यह राजनीति के माध्यम से, यह राजनीति के चक्कर में बिहार के वो गरीब बच्चे रह गए, बिहार के वो लोग रह गए जिनका 60 नंबर 65 नंबर आ रहा था UR कैंडिडेट में, वो भी रह गए। जो EWS कैंडिडेट में 60 और 62 नंबर है वो भी रह गए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो लड़ाई हम लड़ रहे थे
क्या वो लड़ाई सही थी कि गलत थी। और आप लोग से ये भी कहेंगे कि जो लोग नए हैं, आप लोग चैनल्स को इंटरप्रेट कीजिए और एकजुटता बनाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक खबर आज से नौकरी के लिए ही लड़ाई हम दोनों की होती है, हमारी और विक्की भाई की। और साथ साथ ये भी बता देते हैं कि जब तक सारे बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं, सीना ठोक के आज भी कहते हैं। और लड़ाई ये जारी रहेगा तो रहेगा। और दूसरी चीज, जो लोग बीएड कैंडिडेट, कुछ मैटर ये भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बीएड कैंडिडेट थे उनका भी रिजल्ट जारी हो गया है। उनका भी रिजल्ट जारी होने के साथ साथ उनकी भी पता नहीं अब क्या उसमें सत्यता है, इसका समाधान मैं तो अभी नहीं ढूंढ पाया हूं, लेकिन उनकी रिजल्ट जारी हो चुकी है। और मैं बता देता हूं सारे लोगों से, सारे भाइयों से, कि आप लोग जो लोग संघर्ष किए, जो लोग लड़ाई किए, अरे डीएलएड वाले ही क्यों ना हो, उनकी नौकरी लगनी चाहिए। लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगकर जाकर उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों की नौकरी लगी, क्योंकि के पाठक सर उत्तर प्रदेश के हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से, आखिर कौन सी चूल मची थी कि जो बीच नियमावली में संशोधन करके डोमिसाइल नीति को हटा दिए, जो कि बिहार 100% डोमिसाइल नीति पर बात कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से जो रोजगार के नाम पर झूठा रेनकोट पहनकर बरसाती मेढक बनकर जो चापलूसी करते फिरते थे, आज वो रोजगार कहाँ दिए? वो तो रोजगार दिए नियोजित शिक्षकों को ना, जो उसी तरह से रोजगार दिए थे जो रोजगार गांधी मैदान में बुलाकर जितने लोग बहाल हो चुके थे, और साथ जितने लोग बहाल हो चुके थे पुलिस में, जैसे उन लोग को रोजगार दिए, उसी तरह से नियोजित शिक्षक को उठाकर यहाँ पर रोजगार देने का काम कीजिएगा। और वाह रे नीतीश जी, वाह रे नीतीश जी, हम तो कहेंगे, ताली पीट के कहेंगे नीतीश जी, अरे सैल्यूट मारेंगे। आप तो नौकरी पुरुष समझ दे, आप तो वो पलटू नाम है कि जखनी मन बलता है तखनी एने पलट जाते हैं, कभी एने पलट जाते हैं। अब नौकरी का नाम पर भी वोट लीजिएगा, 40 को सीट है प्रधानमंत्री के लिए, आप जाकर कहिएगा कि नौकरी दिए हैं, नौकरी दी है, लेकिन इसकी वास्तविकता किसी को पता चलेगा तब जाकर होगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से करिए कि क्या करना चाहिए आगे। साथ ये भी मैं बोलना चाहता हूं नीतीश जी से, जितना सारे आप नौकरी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप पहले वाले जो लोग उम्मीदवार हैं उनको ही आप लोग नौकरी दीजिएगा। और देखिए तेजस्वी जी, अगर आप चाहते हैं कि फिर से बिहार में सीएम बने, तो इस कटअप लिस्ट को और बिहार के लोगों को ही नौकरी देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर उड़ाकर और 300 जिला के 534 ब्लॉक में जाते हैं वो केवल बिहार में ही जाइएगा, बल्कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं जाइएगा। इसलिए 100% जिस तरह से बिहार के बच्चे हैं उस तरह से नौकरी लगाइए, और नहीं तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, उस मामला को जो बिहार सरकार बीपीएससी की तरफ से एक लेटर निकली है, उस लेटर में नीचे देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अधीन ही बहाली होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने सारे कैंडिडेट हैं, आप देखिए एसएलपी नंबर भी दिया हुआ है, उसके फैसला के अनुकूल भी होगा। नियमावली की कोई भी कंडिका को आप इंटरप्रेट करके दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। यानी यह बहाली बिना बीएड के संभव कैसे है? और साथ साथ चलिए ठीक है, डीएलएड वाले भाई का नौकरी लग रहा है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अचानक से बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसला आए हुए आप किस तरह से बहाली करा रहे भैया? ना आपको कोई अभी तक कोई, आप गए थे एसएलपी लेकर, रीट पटिशन 137 को, और भी सारा बहुत सारा केस था, 661 वाला केस था कोई, उसको लेकर गए थे, और आपको ये पता है कि क्यों एसएलपी लेकर चले आए? क्या उन बिहार के बच्चों से आपको हमदर्दी नहीं थी? और क्या उन बिहार के बच्चों से प्यार नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी से, आप जो लिस्ट बनाए हैं उस लिस्ट पर कायम रहिए, देखते रहिए आपकी सरकार, आपकी जो सरकार है किस तरह से गिराने का काम करेंगे यही बच्चे जो बिहार के बच्चे को नौकरी नहीं दिए हैं। आप घबराइए नहीं। और साथ साथ ये भी कहेंगे सारे भाइयों को, जो लोग नए हैं आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के साथ मिलजुल कर काम कीजिए, ताकि सारे लोग को, वो गरीब बच्चे हैं उनको नौकरी लग पाए और उनको भी बहाली में आने का मौका मिल पाए, क्योंकि ये बहाली 15 साल बाद फिर आएगी, 15 साल बाद आएगी, बात का ध्यान रहे, 15 साल बाद आएगी। इसलिए लड़ाई में पीछे नहीं हटना है। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे और किस माध्यम से चलना चाहिए? अगर जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए तमाम ग्रुपों में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वास्तविकता क्या है और हमको नौकरी कैसे करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।